प्रिय शिक्षार्थियों, NIO संस्था में आप सभी का मैं डॉक्टर नीलेश कुमार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग अध्याय 20 कपटस्य दुर्योधनस्य धर्माचरणम इस पर चर्चा करेंगे। पाठ पे चर्चा करने से पूर्व पाठ का संक्षिप्त जो परिचय है उस पर भी हम बात करेंगे। दुर्योधनस्य कपटस्य धर्माचरण, दुर्योधन के जो धार्मिक अधर्माचरण अर्थात राजधर्म में जो वह आचरण कर रहा था, राज्य के प्रति जो उसका आचरण था वह कैसा था, इस संदर्भ में प्रस्तुत पाठ में चर्चा की गई है। यह पाठ मूल रूप से महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का मूल महाभारत है। महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने किया है, जिसमें 18 पर्व हैं और महाभारत के वन पर्व से यह अध्याय गृहीत है। महाभारत में विश्व के जो भी ज्ञान राशि है, ऐसा माना जाता है कि वह सब कुछ इसी में निहित है, इसलिए उसके लिए एक पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। हम इतिहास को भी पंचम वेद कहते हैं, हम महाभारत को भी पंचम वेद कहते हैं, पुराण को भी पंचम वेद कहा जाता है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद कहा जाता है। वेद कहने का तात्पर्य यही है कि उसके अंदर संपूर्ण ज्ञान राशि विद्यमान है। उसी महाभारत के वन पर्व से इस कहानी को आधार बना करके महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रचना की और प्रस्तुत अध्याय किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है, जिसमें संपूर्ण 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग है। अंतिम 2 श्लोकों में छंद परिवर्तन है। अब हम मूल पाठ पर चर्चा करते हैं। अध्याय का नाम है कपटस्य दुर्योधनस्य धर्माचरणम। दुर्योधन अपने राज्य में अपने शासन व्यवस्था को कैसे चलाता था, इस विषय पर प्रस्तुत अध्याय में चर्चा की गई है। जो श्लोक है 7वां श्लोक देखते हैं। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। कहते हैं नृपासनस्थः। इस श्लोक में वनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह दुर्योधन आपकी तरफ से आने वाली जो समस्या है उससे भयभीत होकर के जिस प्रकार से वह आपसे छल से इस राज्य को जीता था, उसी राज्य को अब वह नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है, नीति और नियम से जीतने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। नृपासनस्थः अपि, नृपासनस्थ नृपासन राजा के आसन पे स्थः, नृपासनस्थः नृपस्य आसनः नृपासनः, राजा के आसन पर अर्थात राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, नृपासनस्थोऽपि राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ भी, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले। वनेचर कह रहा है कि सिंहासन पर बैठा हुआ भी वन में निवास करने वाले, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले आपसे, भवतः आपसे, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंका करता हुआ, अर्थात उस दुर्योधन के मन में आपके प्रति इतना भय है कि स्वयं राजा होते हुए भी वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, पराभवम, पराभव अर्थात पराजय की, विशंकमानः शंका करता हुआ, सुयोधनः। यहाँ दुर्योधन के लिए महाकवि भारवी ने सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। सामान्यतया महाकवि भारवी ने संपूर्ण ग्रंथ में दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का ही
प्रयोग किया गया है। तो वनेचर कह रहा है कि वह दुर्योधन, वह सुयोधन, सिंहासन पे बैठा हुआ वह सुयोधन, वन में निवास करने वाले, वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले, भवतः, आपसे, पराभवम, पराजय की आशंका करता हुआ वह सुयोधन, दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदरच्छद्म, दुरोदर अर्थात जुए के माध्यम से, छद्मजिताम, जुए के द्वारा, छद्मजिताम, छल पूर्वक जीती गई, जगतिम, इस पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते, नीति पूर्वक जीतने का प्रयास कर रहा है। दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदरच्छद्म कहते हैं जुए के द्वारा, छद्म पूर्वक, छल पूर्वक, जिताम, जीती गई, जगतिम, इस जगत को, इस भूमि को, इस राज्य को, जुए के द्वारा जीते गए इस राज्य को, नयेन जेतुम, नीति पूर्वक, नीति से, जेतुम, जीतने की, समीहते, इच्छा कर रहा है। इसके अर्थ को देखते हैं। नृपासनस्थोपि, सिंहासनारूढ़ होते हुए भी वह सुयोधन, वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले, भवतः, आपसे, पराजय की, पराभवम, पराजय की, विशंकमानः, आशंका करता हुआ, दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदर कहते हैं जुए को, द्यूत को, द्यूत के बहाने से, जुए के बहाने से जीती हुई जगतिम, पृथ्वी को अब नयेन जेतुम, नीति से जीतने की इच्छा कर रहा है। नयेन जेतुम, नीति से जीतने की इच्छा कर रहा है। अर्थात आपसे जीतने के लिए, राज्य को जीतने के लिए तो उसने छद्म और प्रपंच का, छल का, जुए का सहारा लिया, लेकिन राज्य चलाने के लिए अब वह उस छल और प्रपंच को नहीं प्रयोग कर रहा है। प्रजा के अंदर, राज्य के अंदर, प्रजा के अंदर अपने प्रति विश्वास पैदा करने के लिए अब वह जुए के माध्यम से जीती गई पृथ्वी को नयेन जेतुम, नीति से, नियम पूर्वक, नीति से, अच्छे आचरण से, अच्छे नियमों से, जेतुम, जीतने की, समीहते, इच्छा कर रहा है। अब श्लोक आधारित व्याकरण को देखते हैं। विशंकमानः, विसर्ग पूर्वक शंक धातु में शानच प्रत्यय करके विशंकमानः शब्द बन रहा है। विशंकमानः, नृपासनस्थोपि, नृपासनस्थः, नृप आसनस्थः, नृपस्य आसनः नृपासनः, राजा के आसन पर अर्थात राज सिंहासन पर स्थित होते हुए भी, नृपासनस्थः धन अपि, नृपासनस्थोपि, राज सिंहासन पर स्थित हुए भी, जेतुम, जी जय धातु है, जी धातु में तुमुन प्रत्यय लगा के जेतुम शब्द बनता है। ये इस श्लोक आधारित जो व्याकरण है, कुछ अन्य व्याकरण को भी देखते हैं। भवतः, विशंकमानो भवतः, भवतः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वनाधिवासिनः, वनाधिवासिनः, वने अधिवासिनः, वन निवासिनः, वन में निवास करने वाले, जगतिम, इस जगत को, सुयोधनः, सुयोधन के विषय में बताया, सुखेन युध्यते इति सुयोधनः, जो सुखपूर्वक युद्ध करता है, सुखेन युद्धते, इसे युधिष्ठिर का था, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग है। वंशस्थ छंद का लक्षण है वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ। यह प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद का लक्षण हुआ। अब आगे का श्लोक हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 8। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समं महात्मभिः। कह रहे हैं तथापि जिह्मः, वनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह कुटिल दुर्योधन आपस को विजय करने की इच्छा से
आप वन में रह रहे हैं, फिर भी आपको जीतने की इच्छा से अपने शुभ यश को, अपने कार्यों के द्वारा अपने यश को फैला रहा है। इसलिए वह दुर्योधन कह रहा है, दुर्योधन यह विचार कर रहा है कि अच्छे लोगों के साथ विरोध दुष्ट लोगों की संगति से अच्छा है। इसी बात को वनेचर कह रहा है। इसी नीति का पालन करते हुए दुर्योधन अपना शासन चला रहा है। तो कह रहे हैं तथापि जिह्मः, तथापि फिर भी, तथा धन अपि, तथापि जिह्मः कुटिलः, यहाँ जिह्मः से तात्पर्य है कुटिल, फिर भी जिह्मः सह, वह कुटिल दुर्योधन, जिह्मः कुटिल, कुटिल स्वभाव वाले, यहाँ जिह्मः शब्द दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है, सह सर्वनाम पद है जो दुर्योधन के लिए ही प्रयुक्त किया गया। तथापि जिह्मः सह, फिर भी कुटिल वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया, भवत मतलब आपको, जिगीषया जीतने की इच्छा से, भवज्जिगीषया कि वन में रहने वाले आप युधिष्ठिर को जिगीषया जीतने की इच्छा से, गुण संपदाम शुभ्रम यशः तनोति, अपने कार्यों के द्वारा अपने शुभ्र निर्मल गुण और संपदा को रूपी यश को तनोति फैला रहा है। कि वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपने निर्मल यश को, कैसा यश, निर्मल शुभ्रम यशः, शुभ्र यश को, अपने शुभ्र प्रसिद्धि को, निर्मल अपने प्रसिद्धि को, अपने गुणों को, अपने कार्यों के द्वारा अपने गुण संपदा को तनोति फैला रहा है। भूतिम समुन्नयन, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य की प्राप्ति करता हुआ, समुन्नयन ऐश्वर्य की, भूतिम अर्थात धनम, भूतिम समुन्नयन कल्याण को, धन को उत्पन्न करता हुआ, धन की प्राप्ति करता हुआ, कल्याण को प्राप्त करता हुआ, महात्म भी, महात्माओं के द्वारा, महान लोगों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के साथ समम विरोधोपि किया गया विरोध भी, अनार्य संगमाद वरम, अनार्य का अर्थ है न आर्य इति अनार्य, नए तत्पुरुष समास है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनार्य का अर्थ होता है जो दुष्ट हो। तो कह रहे हैं महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ विरोध भी, अनार्य संगमाद वरम, दुष्ट की संगम अर्थात संगत इसकी अपेक्षा वरम श्रेष्ठ है। अर्थात वह दुर्योधन अब दुष्ट लोगों की संगति छोड़ करके महात्माओं की संगत में आ रहा है। इसके विपरीत दूसरा अर्थ ये है कि महात्म भी समम विरोधोपि, आपके साथ, आप जैसे प्रभावशाली महान व्यक्ति के साथ विरोध भी, यह स्वयं वनेचर अपने भाव को कह रहा है कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्ट व्यक्ति के संगति की अपेक्षा वरम श्रेष्ठ है, लाभ है। दुष्ट की संगति से अच्छा है कि सज्जन व्यक्ति के साथ विरोध ले लिया जाए, क्योंकि यदि आप सज्जन व्यक्ति के साथ विरोध करेंगे तो उसको पराजित करने के लिए आप कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यदि आप अनार्य दुष्ट व्यक्ति का संगति करते हैं तो उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होता है। एक बार पुनः अर्थ देख लेते हैं। तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया, फिर भी जिह्मः वह कुटिल दुर्योधन, भवतः जिगीषया आपको, भवत धन जिगीषया भवक जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदाम यशः अपनी गुण और संपत्ति के द्वारा, शुभ्रम यशः तनोति शुभ्र यशम कीर्तिम कीर्ति को, तनोति वितन्वति फैला रहा है। अर्थात राज्य में वह ऐसे अपने प्रजा के कल्याणकारी कार्यों को कर रहा है जिससे प्रजा के अंदर उसके प्रति सम्मान का भाव पैदा हो रहा है और इससे उसको कीर्ति प्राप्त हो रही है। तो फिर भी वह कुटिल दुर्योधन भवतः जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से अपने गुण संपदाम, अपने गुण संपत्ति के द्वारा, शुभ्रम यशम तनोति अपने विमल कीर्ति को फैला रहा है। ऐश्वर्य की वृद्धि करता हुआ, भूतिम समुन्नयन, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति धन, भूतिम समुन्नयन समुन्नति
ऐश्वर्य की वृद्धि करता हुआ महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुर्जनैः दुर्जनों के संगमात संसर्ग से संगति से वरम श्रेष्ठ होता है। प्रस्तुत श्लोक में एक सुंदर सुक्ति का भी प्रयोग है और वह सुक्ति है, सुक्ति का अर्थ होता है सुधन उक्ति, सुंदर उक्ति। सुक्तियों की यह विशेषता होती है कि वह छोटे से कम शब्दों में बड़े से बड़े अर्थ को बतलाने का कार्य करती है। प्रस्तुत श्लोक में जो सुक्ति है वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, अर्थात महात्माओं के साथ किया गया वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि आप अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ अगर विरोध करते हैं, शत्रुता करते हैं, तो उसको पराजित करने के लिए, उस श्रेष्ठ व्यक्ति को पराजित करने के लिए आप भी अपने अंदर गुणों को पैदा करेंगे, उसके अनुरूप अपने को भी योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। वरम विरोध, वरम अर्थात श्रेष्ठ है, विरोधोपि विरोध भी किसके साथ, समम महात्मभिः, महात्मभिः समम विरोधोपि वरम, महात्माओं के साथ किया गया वैर, दुश्मनी भी श्रेष्ठ है, न कि दुष्ट व्यक्ति की संगति। प्रस्तुत श्लोक में जो व्याकरणगत टिप्पणी है वह देखने का प्रयास करेंगे। जिह्मः, जिह्मः का अर्थ है कुटिल, जो स्वभाव से वक्र हो, जो कुटिलता पूर्वक कार्य करे, जो छद्म पूर्वक कार्य करे। भले ही भारवी ने किराता उनके लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वनेचर के मुख से उसके लिए वनेचर उनके लिए जिह्मः शब्द का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि वनेचर का जो कर्तव्य है कि उसका शत्रु राजा के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, वह अपने राजा के प्रति ईमानदार होता है, अपने राजा के प्रति वह भक्तिनिष्ठ होता है, इसलिए वह शत्रु राजा के लिए उसी के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करता है। जिह्मः कुटिलः, भवज्जिगीषया, भवतः जिगीषा, भवज्जिगीषा, भवतः मतलब आपके जिगीषा, जीतने की इच्छा से, इसकी व्युत्पत्ति होगी भवतः जिगीषया, भवज्जिगीषया। विरोधोपि, विरोधः धन अपि, ये इसका संधि विच्छेद है, विरोधोपि विरोधो धन अपि या विरोधः धन अपि। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपतपित्सुना विभज्यनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में वनेचर कह रहे हैं राजा युधिष्ठिर से कि वह दुर्योधन अपने अंदर कृतारिषड्वर्ग जैन, अपने अंदर स्थित काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि 6 शत्रुओं को जीत करके दिन रात अपने नीति के द्वारा, अपने पौरुष के, अपने सामर्थ्य के, अपने कार्य को फैला रहा है, राजा राज्य के प्रति अपने कार्यों को कर रहा है। तो किस प्रकार से वह अपने अंदर गुणों का प्रयास उत्पन्न कर रहा है। दुर्योधन के गुणों के संदर्भ में हम और आप हमेशा सुनते आए हैं महाभारत में, किंतु यहाँ पर युधिष्ठिर से विरोध होने के कारण वह अपने अंदर भी गुणों को पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन के अंदर कोई गुण नहीं थे, वह अपने अंदर गुणों को उत्पन्न कर रहा है कि प्रजा उसके साथ रहे। करें कृतारिषड्वर्गजयेन, कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपश्यना। कृतारिषड्वर्गजयेन, षड्वर्ग कृत धन अरि, कृतारि धन षड्वर्गजयेन, 6 शत्रुओं पर काम क्रोध, वह 6 शत्रु कौन कौन है, तो काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला। कृतारिषड्वर्गजयेन, 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला। वह 6 शत्रु कौन है, यह प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। तो 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला अगम्य रूपाम,
अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम। अगम्य रूपाम, अगम्य अर्थात मनु आदि के द्वारा, जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा प्रतिपादित, मनु याज्ञवल्क्य आदि जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा प्रतिपादित मानवीम पदवीम, मानवीम पद, अगम्य रूपाम अर्थात कठिनाई से प्राप्त होने वाले मानवीम पदवीम, मनु आदि के द्वारा प्रतिपादित पदवीम पद को प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा से। कैसी पदवीम? मानवीम पदवीम, मनु के द्वारा प्रतिपादित। हमारे यहाँ जो विधि, हमारे यहाँ जो सामाजिक ग्रंथ हैं, वो मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, तो मानवीम से केवल यहाँ मनु से तात्पर्य नहीं है, अभी तो मनु आदि अन्य आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित अगम्य रूपाम, दुर्गम मार्ग को प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा से, प्राप्त करने की इच्छा से। अस्ततंद्रा, आलस्य रहित। अस्ततंद्रा, तंद्रा कहते हैं आलस्य को, तो अस्ततंद्रा, आलस्य रहित, तेन, उस दुर्योधन के द्वारा। अस्ततंद्रा तेन, आलस्य रहित, उस दुर्योधन के द्वारा। नक्तम दिवम, नक्तम च दिवम च, नक्तम दिवम, इसमें दिन और रात को वनेचर कह रहा है कि वह अपने कार्यों को कैसे कर रहा है, तो आलस्य रहित, अस्ततंद्रा, आलस्य से रहित, तेन, उस दुर्योधन के द्वारा। नक्तम दिवम, नक्तम दिवम से तात्पर्य है दिन और रात को विभज्य, विभाजित करके, नयेन, नीति से, पौरुषम वितन्यते, नीतिपूर्वक, अपने पौरुष के, अपने पुरुषार्थ को, अपने कार्यों को वितन्यते, फैला रहा है। वह दुर्योधन, उसके अंदर जो ये शब्द प्रयोग है कि कृतादि षड्वर्ग जयेन, अर्थात षड्वर्ग जयेन, षड्वर्ग जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले, मानवीम, मनु के द्वारा प्रतिपादित, अगम्य रूपाम, दुर्गम मार्ग को प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा से। अस्ततंद्रा, आलस्य से हीन, तेन, उस दुर्योधन के द्वारा। नयेन, पुरुषार्थ को, अपने पुरुषार्थ को, नक्तम दिवम विभज्य, दिन और रात में बांट करके, नयेन जेतुम, नीतिपूर्वक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात इस श्लोक का जो भावार्थ है, वनेचर युधिष्ठिर को यह सूचना दे रहा है कि वह दुर्योधन कैसा है, 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाले उस दुर्योधन ने मनु आदि के द्वारा प्रतिपादित दुर्गम मार्ग, कैसा मार्ग, मनु आदि के द्वारा जो राजा के कर्तव्य बताए गए हैं, वह अत्यंत ही दुर्गम मार्ग है। तो उस मनु आदि के द्वारा प्रतिपादित दुर्गम मार्ग को पाने के इच्छुक, प्रपित सुना, पाने के इच्छुक उस दुर्योधन के द्वारा अपने कार्यों को नक्तम दिवम, दिन रात में विभाजित करके, नीतिपूर्वक अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। इसमें व्याकरण देखते हैं, तो व्याकरण के अंदर कृतादि षड्वर्ग, जिसके अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। जो व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, उसके लिए प्रयुक्त होता है शब्द कृतादि षड्वर्ग। अधिराम षड्वर्गः, अरि षड्वर्गः, अधिराम शत्रुओं का 6 वर्ग, अरि षड्वर्ग, जयेन, उसको जीतने वाला, कृतादि षड्वर्ग जयेन, यह शब्द विशेषण के रूप में दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। विभज्य, वियुक्त स्वरूप पूर्वक भज धातु में त्वा और ल्यप प्रत्यय करके विभज्य बनता है। नक्तम दिवम, नक्तम च दिवा च, नक्तम दिवम, दिन और रात्रि को, नक्तम दिवम, अर्थात वह दुर्योधन अपने कार्य को दिन और रात में समुचित रूप से विभाजित करके कार्य करता था। पौरुषम, पौरुष किसे कहते हैं, पुरुषस्य कर्म पौरुषम,
पुरुष का जो कर्म है उसको ही पौरुष कहते हैं। पुरुष के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे ही पौरुष कहा जाता है। तो उस दुर्योधन ने अपने पौरुष का विस्तार कैसे किया? अपने कार्यों को नक्तम दिवम, दिन और रात में विभाजित करके किया। धन्यवाद।